आज हम लोग उर्दू कवायद को रिवीजन कर लेंगे। कवायद में हम लोग पढ़े हैं, कवायद के कितने हिस्से होते हैं? 5। इल्मे हिज्जा, इल्मे सर्फ, इल्मे नहू, इल्मे बलागत और इल्मे उरूज। इल्मे हिज्जा में क्या पढ़ते हैं? हुरूफों की बनावट, उसकी आवाज़, मुख्तलिफ आवाज़ों के बारे में, किस तरह से उसके हरकत और सकनात होंगे उनके बारे में, कितनी टाइप के हुरूफ हैं, उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ और किस तरीके से कैसे कैसे किया जाता है। जिसमें आप लोग हुरूफ का पढ़े होंगे कि हुरूफ कितने तरह के होते हैं। कितने तरह के हुरूफ होते हैं? 2 तरह के। अगर इल्मे हिज्जा की बात की जाए, इल्मे हिज्जा में क्या आ जाएगा? हुरूफ तहज्जी। मेनली हम लोग को क्या पढ़ना था? हुरूफ तहज्जी। तो हुरूफ तहज्जी की टोटल तादाद कितनी है? 51। कई किताबों में आपको 53 मिलता है, कहीं कुछ और मिलता है, अलग अलग तादाद मिलती है, लेकिन ऑफिशियली जो है वो 51 है। कैसे 51 है ये देख लीजिए। 36 प्लस 15। ये 36 जो है क्या है? मुफरद हुरूफ है, मुफरद हुरूफ। और ये 15 मुरक्कब हुरूफ। तो अगर हुरूफ तहज्जी की बात की जाती है कि हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है, तो 36 है। हुरूफ तहज्जी 36। कुल हुरूफ तहज्जी कितने हैं? 51। कुल हुरूफ तहज्जी की तादाद 51। इस हुरूफ तहज्जी में हम लोगों ने पढ़ा था अलीफ, बे, पे, ते, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, साद, जाद, तोर, जोर, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, छोटी ये बड़ी। यही है ना? काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7। कितने हो गए? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। ये टोटल कितने हैं? 36। अब आपको बताया क्या कि लाम अलिफ है ना, हमजा और 2 चश्मी है, जिसको कई जगह पे हुरूफ तहज्जी में शामिल कर दिया गया। ये हुरूफ तहज्जी में शामिल नहीं है। इनको क्या कहते हैं? अज़ाफ़ी हुरूफ। क्या कहा गया है? अज़ाफ़ी हुरूफ। मुरक्कब हुरूफ कौन कौन से थे? जैसे इनसे मिलके बना हुआ, जैसे बे को के के साथ जोड़ा तो क्या बना? भे। एक नई आवाज निकल रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मुरक्कब हुरूफ, क्योंकि इसमें 2 हुरूफ तहज्जी मिले हुए हैं। अब यहाँ इजाफी हुरूफ में देखिए, लाम अलिफ क्यों इजाफी हुरूफ में है? क्योंकि लाम यहाँ मौजूद है और अलिफ यहाँ मौजूद है। हुरूफ तहज्जी में ये है, क्योंकि ये मुरक्कब हुरूफ भी है, इसलिए हम इसको हुरूफ तहज्जी में शामिल नहीं किए। हमजा एराब की तरह भी इस्तेमाल होता है और हुरूफ तहज्जी में अलिफ की जगह भी इस्तेमाल होता है। 2 चश्मी है। इस 2 चश्मी है को इसमें न रखने की क्या वजह है? क्योंकि यहाँ छोटी है की आवाज मौजूद है। तो जब हम कवायद में इल्मे हिज्जा में हुरूफ तहज्जी की बात करते हैं तो आवाज की बात करते हैं। इन दोनों की आवाज सेम है, शक्ल चाहे जितनी हो जाए। अगर फिर इस तरह से करेंगे तो इन सब हुरूफ की भी अलग अलग शक्लें हैं, तो उतने सारे तो हुरूफ होंगे नहीं। इसलिए हुरूफ तहज्जी कितने हैं? 36। समझ में? अब 15 हुरूफ कहाँ से बने? इनसे, जिनको हिंदवी लफ्ज हुरूफ कहा जाता है। हिंदवी हुरूफ या हिंदवी आवाजें, हिंदी की आवाजें। टोटल हिंदी की कितनी आवाजें भी अलग अलग जुबानों से आई हैं। हिंदी की आवाज है, फारसी की आवाज है, खालिद अरबी की आवाज है। तो कुछ हुरूफ का इस्तेमाल उन लफ्जों के लिए ही होता है। मेन यहाँ
इस्तेमाल होती है, कैसे कैसे। इसके अलावा कुछ हुरूफ को आप पढ़िएगा नुक्ता के हिसाब से भी इनको बांटा गया है, जैसे 1 नुक्ता वाले, 2 नुक्ता वाले, 3 नुक्ता वाले, बगैर नुक्ता वाले। हुरूफ को शमसी और कमरी के लिहाज से भी बांटा गया है, तासीर के लिहाज से कि कौन से हुरूफ शमसी हैं, कौन से कमरी हैं, उसमें वही है। मोटा मोटी अगर समझिए तो अल का तलफ्फुज किस हुरूफ के साथ होगा और अल का तलफ्फुज किस हुरूफ के साथ नहीं होगा, ये मोटा मोटी इसमें पढ़ना है। ये मुरक्कब हुरूफ लिखने की जरूरत नहीं है, याद है, समझ लीजिएगा। इसको जरूरत होगी इसको बता देंगे। मेन समझ लीजिए, बे के साथ बनेगा, पे के साथ बनेगा फे, ते के साथ बनेगा थे, टे के साथ बनेगा ठे। तो जो हिंदी के लफ्ज है, हुरूफ है, आवाजें हैं, उसी के साथ इसका इस्तेमाल होगा। इसी तरह जीम के साथ, चे के साथ, दाल और डाल के साथ, रे और रे के साथ, है ना। इसके बाद नीचे आ जाइए, काफ और गाफ के साथ, लाम के साथ, मीम के साथ और नून के साथ। टोटल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मिला लेंगे इसको। इन्हीं 15 के साथ मिलकर मुरक्कब हुरूफ बनेंगे, तो टोटल 15 होगा। ये समझ में आ गया मुरक्कब हुरूफ का कितने हुए, मुरक्कब हुरूफ 15 और मुफरद हुरूफ कितने हुए 36, टोटल मिलकर 51। यही हुरूफ तहज्जुद हैं या इल्म हिज्जा के अंदर जिनको पढ़ना है। अब आते हैं इल्म सर्फ के अंदर। इल्म सर्फ के अंदर क्या पढ़ना है, अल्फाजों की बनावट, ये हुरूफ आपस में किस तरह उलट पुलट के अल्फाज बनाते हैं, कहाँ कहाँ किस तरीके से इनकी आवाजें इस्तेमाल की जाएगी। जैसे आप बोलते हो रोटी, तो रोटी में आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, रे, वाव, टे, ये है। तो ये अलग अलग हुरूफ है जो एक साथ जुड़े, इनके उसूल, इनके ज़ाब्ते, किस तरीके से इन हुरूफों को मिलाया जाएगा, पढ़ा जाएगा, इसके लिए जिस हिस्से में पढ़ाई करते हैं उसको या जानते हैं, उसूलों को समझते हैं, ज़ाब्तों को समझते हैं, वो कौन सा हिस्सा है, इल्म सर्फ, अल्फाज की बनावट। इसके बाद आता है आपका इल्म नहू, सेंटेंस पे बात करेगा, कलमात पे बात करेगा कि किस तरह से हुरूफ को इस्तेमाल किया जाए, उनको उलट-फेर को इस्तेमाल किया जाए कि इन अल्फाज का इस्तेमाल करके हम एक मानी खैर और सही जुमले बना सके, कलमात सही तौर पे कहे जा सके। उनके लिए जो उसूल, कवायद का मतलब ये होता है उसूल, ज़ाब्ता, नियम, कानून, कायदा, ठीक। तो ये सारी चीजें कवायद के अंदर आ रही है। कवायद किसकी जमा है, कायदा की। किसकी जमा है, कायदा की। कायदा का मतलब ये होता है उसूल, रूल, कौन सा नियम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से रूल्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यह रूल्स की बात हो रही है। तो यहाँ सबसे पहले इल्म हिज्जा में किसकी बात की, हुर्फ की, हरकत की, आवाज की, ठीक। इल्म सर्फ में किसकी बात की है, इन हुरूफ से मिलने वाले, मिलकर बनने वाले अल्फाज की। इसके बाद ठीक इसके एक स्टेप आगे आते हैं तो इल्म नहू, इसके अंदर किसकी बात की, अल्फाजों को मिलाकर उनके उलट फेर के साथ बनाए गए सेंटेंस या कलमात की। कलमात पे बहस होगी यहाँ कि कौन सा कलमा सही होगा, कैसे लिखा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा। इसके बाद आता है इसमें बलागत, हम किसी सेंटेंस को कैसे बोल रहे हैं, किसी जुमले को कैसे बोल रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा जुमला कितना दिलकश है, कितना पुरकशिश है, कितने मजबूत तरीके से हम अपनी बात को रख रहे हैं। तो किसी आम सी बात को भी अगर आप खूबसूरती के साथ बोलते हैं, लिखते हैं, तो वो बात खास हो जाती है, होती है ना। तो इसके लिए जिन उसूलों का इस्तेमाल किया जाता है, जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको हम कहाँ पढ़ते हैं, इल्म बलागत में। अपने सेंटेंस को खूबसूरत बनाने के लिए, अपनी लिखी हुई चीजों को खूबसूरत बनाने के लिए, उसमें दिलकशी लाने के लिए, जोर देने के लिए, इसी में आपके सारे निशानात आ जाते हैं जो आप पढ़े हैं कि ये खात्मा है, ये सवालिया निशान है। तो कौन से निशानात कहाँ लगेंगे, किसी बात पे अगर जोर देना है तो कौन से लफ्ज का इस्तेमाल किया जाएगा, किसी बात को खूबसूरती से पेश करना है तो कौन से लफ्जों का इस्तेमाल किया जाएगा। मान लीजिए आप अपने दोस्त को कहें कि ये सुनो मेरा ये किताब लाके दे दो, ठीक है, और आप उससे बड़ी इज्जत के साथ, तमीज के साथ कहिए कि सुनिए जरा बड़ी मेहरबानी होगी अगर वो किताब हमारी आप हमें दे दीजिए। दोनों बात एक ही है,
लेकिन दोनों को बोलने का क्या हुआ, तरीका तब्दील कर दिया। तो ये चीजें जिसमें पढ़ते हैं वो किसमें पढ़ेंगे, इल्मे बलागत। इसको क्या कहेंगे, इल्मे बलागत। इल्मे उरूज, इल्मे उरूज में अशआर पे बहस होती है, कैसे अशआर बोले जाएंगे, कैसे लिखे जाएंगे, कैसे वो हमवज़न होंगे, मिसरूर में किस तरह से लफ्जों का इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। जिसमें आप पढ़ते हैं कि भाई ये आज़ाद नज्म है, ये पाबंद नज्म है, इस नज्म में आखिर में जो है काफिया है, यहाँ रदीफ है, यहाँ शायर अपना नाम, अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर रहा है, तो ये इस तरह का शेर है, ठीक है। उसके बाद शेर में कई बार जोर भी दिया जाता है, कई बार सवाल भी आते हैं। तो ये सारी चीजों पे जो बहस की जाए या समझा जाए कि अशार किस तरह से बना है, ठीक, अशार में क्या बातें कही जा रही हैं, शायर का क्या माना खेज लहजा है, किस तरीके से बात कर रहा है, तो वो सारी चीजें किसमें इस्तेमाल होती हैं, किसमें पढ़ते हैं, इल्मे उरूज में। इल्मे हिज्जा, इल्मे सर, इल्मे नहू 10th तक पढ़ना है। इसी से इन 3 से 10th में क्वेश्चन आते हैं। इल्मे बलागत और इल्मे उरूज का सवाल आता है 12th में, बहुत कम पूछा जाता है। इल्मे बलागत और इल्मे उरूज से, इल्मे बलागत से तो सवाल आते हैं, इल्मे उरूज से सवाल कम आते हैं। जैसे आप मुहावरे वगैरह जो पढ़ते हैं ना, वो सब इल्मे बलागत में आ जाता है, ठीक।